हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों मैं आपका दोस्त सचिन फिर से आ गया हूँ बिंदास भारती पे एक नए मूवी का टीज़र के ऊपर रिएक्ट करने और रिव्यू करने। तो दोस्तों आज इस टीज़र के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। उस मूवी का नाम है सरदार टू। जी हाँ, ये साउथ की मूवी है तो हिंदी में नहीं है इसका टीज़र, इसलिए हम सब टाइटल पढ़ पढ़ के इसको थोड़ा सा समझेंगे और जो एक्शन के सीन होंगे उसको तो वैसे ही एंजॉय करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस मूवी के टीज़र को। लेट्स गो। ये चलिए भाई, शुरू से हमें थोड़ा साइड में होना है ना पहले। शुरू से अब करते हैं शुरू। यूज एयरफोन्स फॉर बेटर एक्सपीरियंस। ओके। அமைதி அமைதி मौन मौन। एक्शन से भरपूर लग रही है मूवी। அமைதியோ அமைதி मौन ही शांति है भाई। ये बहुत ही गजब खतरनाक किरदार निभाते हैं, बहुत ही सॉलिड बंदे हैं। और ये पहले डायरेक्टर रहा करते थे और अब देखो भाई, जब से एक्टर बने जिस मूवी में होते हैं छा जाते हैं। a quick challenge ஒரு விடுதலை சொல் முடிஞ்சா பதில் சொல் ரெண்டு உளவாளி दो जासूस इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया। ஒரு அப்பன் एक ஒரு पिता और एक पुत्र। அப்பன் ஒரு ஊர்நாட்டம் ஆனா பலசாலி பயங்கரமான மூலக்காரன் तो बेसिकली भाई दो जासूस हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के। एक बाप है, एक बेटा है। उनकी एक स्टोरी है जिसमें गुंडा है, बहुत शानदार पर्सनैलिटी वाला दिखा है। और यहाँ पे जो बेटा और बाप दिखाए इंटेलिजेंस से जासूस, उनकी भी पर्सनैलिटी बहुत सॉलिड है। ये என்ன பண்ற? आरती। பையன் ஒரு கூல் गाय பட் टफ गाय ओ भाई, ये एक्शन देख के तो मेरे को किल मूवी की याद आ गई। இந்த ये ஷோ அவங்களோட தான் இருக்கலாம் ஆனா ஷோ ஸ்டில் நான் தான் भाई क्या पर्सनैलिटी लग रही है एस जे सूर्या की। ஏன்னா அவங்க டார்கெட்டே நான் தான் டெக்னிக்கலி நான் தான் तकनीकी तौर पर मैं अच्छा आदमी हूँ भाई। बंदे अपनी ही जो है पूरे ट्रेलर के अंदर तारीफ कर रहा है, लेकिन ये देखो लुक कितने चेंज किया है। और ऐसा लग रहा है कि पहले से भी ज़्यादा यंग होते जा रहे हैं ये। शानदार एकदम इनको जो है रोल दिया गया है। அவனுங்க தான் கெட்டவனுங்க இப்ப கேள்வி என்னன்னா ஜெயிக்க போறது நல்ல வில்லனா இல்ல கெட்ட ஹீரோ தான். हम्म कौन होगा भाई हीरो? एक खलनायक या एक विजेता? உனக்கு பதில் தெரியுமா தெரியல சார். फुल एक्शन वाली मूवी आ रही है भाई देखने के लिए। ओह, डायरेक्टेड बाय पीएस मथुरन। भाई तभी इतना शानदार किरदार दिया है अपने आप को ये। कम चलो सालसा डांस करते हैं। टू सालसा भाई क्या बोलूँ मैं, साउथ की मूवीज़ के जो मैं गाने सुन रहा हूँ आजकल, जो मैं इनकी मूवीज़ देख रहा हूँ भाई, कमाल कर रहे हैं ये लोग भाई। सही में इतनी ज़्यादा डेडिकेटेडली ये लोग काम करते हैं। इतना तगड़ा एक्शन है इस मूवी के अंदर, आप लोग देख रहे हो। जितना पर्सनैलिटी जो दी गई है किरदारों को, बहुत ज़्यादा सॉलिड है। और उसमें भाई विलेन जो बने हैं वो ऐसा लग रहा है कि वो हीरो पे भी भारी ना पड़ जाए। उनकी पर्सनैलिटी इतनी ज़्यादा सॉलिड लग रही है और देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो भाई ये जो हमने अभी अभी ट्रेलर देखा है सरदार टू का, इसमें कार्ती एंड डायरेक्टर पीएस मित्रन, ये दोनों फिर से एक साथ वापस आ रहे हैं और बहुत ही तगड़े तरीके की ये मूवी लेकर आ रहे हैं साथ में। और इस बार ऐसा लग रहा है कि सरदार दो का जो स्केल है ना, वो एक्शन और बीजीएम उसका नेक्स्ट लेवल है। जैसा कि हम लोगों ने अभी अभी ट्रेलर के अंदर, सॉरी टीजर के अंदर भी देखा, जिसमें एस जे सूर्या की विलेनियस प्रेजेंस जो है
है ना, वो बहुत ही गजब है। और मालविका मोहन, वो भी एक्शन में नज़र आ रही हैं, उनकी पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी लग रही है। आशिका रंगनाथ, उनका रोल जो है अभी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा है मेरे को। ब सैम सीएस का एनर्जेटिक म्यूज़िक है। ये म्यूज़िक मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को एकदम माइंड में बैठने वाला है जब वो लोग इस मूवी को देखेंगे। और उसके ऊपर सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जिस तरीके से एडिटिंग की गई है इस ट्रेलर की, जिस तरीके से इसमें एक इंटरेस्ट पैदा किया गया है लोगों का, कि बंदा पहले सीन से लेकर आखिरी सीन तक बिल्कुल भी जो है बोर नहीं होगा ट्रेलर या टीज़र जो भी आप इसको कहो उसको देखते हुए, और बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करेगा। इतना फास्ट टीज़र बनाया है कि सब चीज़ें पता चल रही हैं। इन्होंने एक स्टोरी टेलिंग भी कर दी है कि भाई एक गुंडा है, ठीक है, दो आईबी के इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं, एक बाप है एक बेटा है, और वो उस गुंडे के पीछे हैं, और गुंडा अपने आप को भाई समझता है एकदम तो कि उसका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। उसमें हीरोइन साथ में आ रही हैं मालविका, उनका भी किरदार बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि शायद उनको एक्शन सूट करेगा, मुझे ऐसा लगा ट्रेलर टीज़र देख के कि उनके ऊपर एक्शन शायद अच्छा लगने वाला है, क्योंकि टीज़र के अंदर तो मुझे बढ़िया लगा है। इसके अंदर एक दो डायलॉग थे, जैसे वन स्पाई चेंजेस द गेम बट द लीजेंड फिनिशेज इट, मतलब कि एक समय स्पाई पूरे गेम का रुख बदल सकता है, लेकिन जब बात पूरी कहानी की होती है या कहानी ख़त्म करने की होती है, मिशन को एकदम कंक्लूसिव एंड देने की होती है, तो वो काम सिर्फ एक लीजेंड यानी कि सरदार ही कर सकता है। इसलिए इसका नाम जो है सरदार 2 रखा गया है। हिस्ट्री रिमेंबर्स लेटर बट लीजेंड्स ऑपरेट इन द शेडोज, मतलब कि दुनिया देशद्रोही का याद रखती है क्योंकि वो लाइमलाइट में आते हैं, लेकिन असली देशभक्त जो होते हैं, जो उनको ख़त्म करते हैं या जो उनको पहचान के उनकी असली जगह पे उनको पहुंचा देते हैं, वो एक शैडो की तरह काम करते हैं और देश की सुरक्षा में लगे रहते हैं। भाई मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया क्या, पूरी दुनिया में जिस भी देश में आई भी है, मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो या अब अलग अलग नाम से हो सकती हैं वो जो संस्थाएं, लेकिन देखो, पुलिस हो गई, फौजी हो गए, या और जो आर्मी वार्मी ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये फ्रंट में रह के काम करती हैं, है ना। लोगों को इनका चेहरा दिख रहा होता है, लोगों को पता होता है कि हाँ ये हमारे देश के लिए कितना कुछ कर रही हैं। लेकिन जो ये सीक्रेट एजेंट्स होते हैं, जो ये आईबी में होते हैं, इनका किसी को नहीं पता होता है। ये आप लोगों के बीच में होने के बावजूद भी हो सकता है कि आपका कोई दोस्त, आपका फैमिली का कोई बंदा ही आईबी में हो और आपको पता भी ना हो, और वो देश की रक्षा कर रहा हो। तो मेरे हिसाब से तो भाई मैं तो नंबर वन पे इन लोगों को रखता हूँ देश की रक्षा में, जो कि ऐसे काम करते हैं कि किसी को पता ही नहीं चलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा उनकी अपनी लाइफ को रिस्क में लेके रखते हैं। अब उनकी फैमिली तक को नहीं पता होता कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ना उनको कभी ऐसा होता है कि अगर वो किसी टास्क पे गए हैं, किसी दूसरे देश में किसी टास्क पे गए हैं, अगर वहाँ पे कुछ हादसा हो जाता है तो भी उनको ये नहीं बोला जाता कि ये हमारे देश का बंदा है। काफ़ी बार इस तरह के केसेस भी देखने को मिले हैं। अब यार असलियत तो हमें पता नहीं, फिल्मों और सीरीज़ में ही हमने देखा है, एक्चुअल में तो जो इस फील्ड से रिलेटेड लोग होंगे वही जानते होंगे। बाकी भाई कार्तिका जो है डुअल मल्टी लुक है, मतलब कि अगर आप देखोगे तो स्पाई बने हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज है, उनका रग लुक है, और काफ़ी ज़्यादा एकदम सॉलिड लग रहे हैं वो इस मूवी में। एक्शन भी बढ़िया बढ़िया है। एस जे सूर्या एज मेन एंटागोनिस्ट है, यानी कि एस जे सूर्या का स्क्रीन प्रेजेंस और उनका साइकोटिक विलेन काम जो होता है ना, वो हर मूवी में ऐसा ही होता है, वो साइकोटिक ही लगते हैं, हर मूवी में ऐसा ही लगता है भाई कि वो जैसे साइको बने हो, लेकिन उनका किरदार इतना सॉलिड होता है ना, वो हीरो के ज़्यादा अपनी जो पर्सनैलिटी है उसको दिखाने में कामयाब रहते हैं। और लोग हीरो को याद रखें ना रखें, उनकी पर्सनैलिटी को ज़रूर याद रखते हैं कि फिल्म में उन्होंने कितना कमीनेपन का रोल किया है, या वो कितने खतरनाक तरीके से उन्होंने उस रोल को निभाया है। अब उनका फेस ऑफ होने वाला है कार्तिक के साथ, वो भी एकदम एक्सप्लोसिव तरीके से। टीजर के अंदर तो ये देखने को मिला है। पी एस मित्रा का भाई डायरेक्टरल स्केल आप लोग देख सकते हो कि डायरेक्टर पी एस मित्रन जो है, उन्होंने इस बार वर्ल्ड बिल्डिंग और स्पाई गैजेट्स का स्केल बहुत ही बड़ा किया है। बहुत ही विजुअल्स अगर देखो काफ़ी सिनेमैटिक और डार्क टोन रखा गया है, काफ़ी एक्शन रखा गया है, वीएफएक्स का भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया है। जैसे शुरू का जो जहाज़ वाला पोर्शन है वो मुझे नकली ही लग रहा है ऑब्वियसली देखने में। आप लोग बताइए आपको कैसा लग रहा है। और सैम सीएस का म्यूज़िक और बीजीएम जो है वो बहुत ही ज़्यादा फाड़ है, बहुत ही ज़्यादा शानदार है, हार्ट बीट की तरह है एकदम, कि भाई आपके माइंड में घुस जाएगा। सस्पेंस वाला फील एकदम बहुत सॉलिड दिया है उन्होंने म्यूज़िक के द्वारा ही। और एक्शन का जो बीजीएम है वो भी बहुत बढ़िया तरीके से दिया है। फीमेल लीड रोल में मालविका मोहन और आशिका रंगनाथन है, जो कि भाई ग्लिम्सिस में इंडिकेट करते हैं कि उनके कैरेक्टर सिर्फ विजुअल अपील के लिए नहीं है, बल्कि प्लॉट में उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यानी कि
बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के साथ वो इस मूवी में नज़र आने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि खाली फ़िल्मों में हीरोइनों को पहले ले लिया जाता था कि बस हाँ, कहने के लिए एक हीरोइन है और रोल होता था उनका नाम मात्र। अभी भी बहुत सारी मूवीज़ ऐसी आती हैं जिसमें ऐसा लगता है कि हीरोइन है क्यों ही है, क्या ही रोल है उनका, क्यों ही ले रखा है, बस ग्लैमर दिखाने के लिए या हीरो के साथ कोई किसी हीरोइन के साथ एक गाना वाना डालने के लिए उनको ले रखा है। ऐसी भी बहुत सारी फ़िल्में हैं और ऐसी भी हैं जहाँ पे पूरी की पूरी मूवी जो है वो हीरोइन के आजू बाजू में ही घूम रही होती है और वो मेन किरदार जो है उसमें हीरोइन होती है। तो अभी चेंज हो गई हैं चीज़ें, पुराने हिसाब की नहीं रहे हैं। पुराने टाइम की मूवीज़ देखोगे तो उसमें मोस्टली वो पूरी की पूरी मेल जो होते हैं, हीरोज़ जो होते हैं उनके ऊपर ही डिपेंड होती थी और एक या तीन तीन हीरो जो तो होते थे एक मूवी के अंदर, जो पूरी मूवी को ले जा रहे होते थे और हीरोइनों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता था, खाली गाने के लिए रख लिया जाता था, ऐसा होता था। बट अभी चेंज हो रहा है तो बहुत सारी फिल्में ऐसी आ रही हैं जो कि पूरी की पूरी हीरोइनों के ऊपर बेस्ड है। अगर उनमें हीरोइन ना हो तो वो मूवी ही नहीं बन पाएंगी और इसलिए उनको इम्पोर्टेंट रोल दिया जाता है। इसलिए अब उनकी जो फ़ीस है वो भी पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। हाँ, उतनी नहीं हुई है कि भाई आप कहने लगो कि हीरो के बराबर हो गई है, बट हाँ, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है पहले के हिसाब से और चेंजेस हो रहे हैं। बहुत सारी हीरोइन ऐसी हैं जो सिर्फ अपने दम पे भी मूवीज़ बनाती हैं और उनकी मूवीज़ चल जाती हैं और उन्होंने अपनी एक फ़ैन फॉलोइंग भी बनाई है ऑडियंस के बीच में। तो ठीक है दोस्तों, रही बात इस ट्रेलर की, ये ट्रेलर तो इंटरेस्टिंग था, काफ़ी शानदार था। जब हिंदी में आएगा तो और ज़्यादा मज़ा आएगा देखने में, एक एक सीन को जब हम डायरेक्ट हिंदी में सुनेंगे। अभी हमने सबटाइटल के थ्रू इस ट्रेलर को देखा है, टीज़र को देखा है, लेकिन फिर भी हमें अच्छा लगा ये टीज़र। आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर चैनल पे अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।